आज हम संस्कृत की व्याकरण पुस्तक से पाठ 13 पत्र लेखन करेंगे। तो आपके पत्र में आपको पत्र का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में आपको फिलअप्स दिए जाएंगे। उसमें आप ऑप्शन जो दिए जाएंगे, हेल्प बॉक्स दिया जाएगा, उनसे आप उनको फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको पत्र का अर्थ समझना ज़रूरी है। और आपकी इस पुस्तक में बहुत सारे पत्र हैं, 9 पत्र हैं आपके, जिनमें 3 पत्र मैं आपको पूरा फिल करके समझा रही हूँ। बाकी जो पत्र हैं वो मैं आपको फिल करके भेजूंगी और आप अपने आप से उनकी प्रैक्टिस करना और फिर उनके साथ मैच करना। तो आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप से आपको पत्र लिखने को मिलेगा और समझ समझ के अर्थ। ये नहीं कि आप सोचोगे कि ऑप्शन दिए हुए हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऑप्शन का अर्थ नहीं पता होगा और पत्र का अर्थ नहीं समझ में आएगा तो आप सही ऑप्शन नहीं भर सकते। तो इसलिए ध्यान से आपको पत्र समझना है और जो जितने भी दिए गए हैं उनका अभ्यास करना है। तो सबसे पहले है अवकाशार्थम प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते पत्रे रिक्तस्थानानि मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः पूरयेत्। अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को यानी कि आपके प्रिंसिपल को पत्र लिखना है और जो खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान जो खाली स्थान दिए गए हैं, वो हेल्प बॉक्स में से शब्द को चुनकर आपको इसमें लिखना है। तो देखिए, आपको यहाँ अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। तो यहाँ आप लिखेंगे श्रीमत्या प्रधानाचार्य महोदय महोदया। फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे इन्फेंट जीसस सीनियर सेकेंडरी विद्यालय चांदपुर। श्रीमान महोदय, श्रीमान महोदय। अगर इसमें कोई फिलअप्स में आता है तो आपको लिखना है, भरना है, नहीं तो ये सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा और जो बॉक्स में जो खाली जगह दी गई है आपको उसी में भरना है। तो श्रीमान महोदय, फिर जैसे ये पहला फिलअप है डैश यदि यत यानी कि निवेदनम अस्ति यत, निवेदन यह है कि डैश मासस्य तृतीय चतुर्थितो मम, तीसरे महीने की चौथी तारीख को, मासस्य महीने की तीसरे महीने की चौथी तारीख को मम भ्रातु विवाह, मेरे भाई का विवाह भविष्यति होगा। अहम दिन दिवस्य अवकाशम प्रार्थयामि, मैं 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना करता हूं या करती हूं। भवदीय आपका रमेश नाम, 8वीं कक्षा 15 अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, दिनांक जो भी आपको पत्र में लिखी हुई होगी। अगर आपको जहां भी ब्लैंक दिया हुआ है तो वहां आपको भरना है। उसके बाद है नेक्स्ट पत्र शुल्क क्षमार्थम प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते पत्र रिक्त स्थानानि मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः पूरयेत्। शुल्क क्षमार्थम मतलब फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, रिक्त स्थान खाली स्थान में दिए गए शब्दों को भरे हेल्प बॉक्स से। तो मान्यवर सेवायां निवेदिते यत मम पिता विद्यालय,
निवेदन है कि मेरे पिता विद्यालय में अध्यापक अस्ति, अध्यापक हैं। तस्य द्विसहस्र परिमितं मासिकं वेतनं वर्तते, उनका 2000 रुपये मासिक वेतन है, यानी कि महीने की जो आय है वो 2000 रुपये है। अस्मिन् स्वल्पे आये परिवारस्य पालनं कठिनतरम् अस्ति, इस स्वल्पे थोड़ी आय में यानी कि इनकम में परिवार का पालन कठिनता से चलता है, बहुत मुश्किल है। कृपया शिक्षा शुल्क क्षमा कृत्वा, कृपया पढ़ाई के लिए जो फीस है उसे माफ़ करें। अनुगृह्णताम अयम जन, मैं आपका आभारी हूँगा। भवदीय दिवाकर नाम, 8वीं कक्षा, 18 अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और दिनांक। उसके बाद पत्र है तीसरा, धनार्थम पित्रम प्रति लिखिते पत्र रिक्त स्थानानि मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः पूरयेत्। अब है पिता को पत्र लिखना है जिसमें धन यानी कि पैसे, जब बच्चे बाहर रहते हैं या पढ़ते हैं तो पिता से पैसे की ज़रूरत होती है, तो वह मंगवाने के लिए वह पत्र लिखते हैं। तो किस तरह से, जैसे हॉस्टल वगैरह में बच्चे रहते हैं तो छात्रावास संकेत है, दिनांक 27 दिसंबर 2019, यानी कि आपको जो डेट पे पत्र लिख रहे हो वही लिखना होगा। उसके बाद है आदरणीय पितृपाद सादरम नमो नमः, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श सादर नमो नमः, नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आप भी कुशल पूर्वक होंगे। निवेद्यते यत् आगामिनी दिसंबर मासे मम कक्षाया छात्रा, निवेदन है यह है कि आगामी आने वाली दिसंबर महीने में मेरी कक्षा या मेरी क्लास के छात्र पर्यटनार्थम घूमने के लिए दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति, दिल्ली नगर जाएंगे। एक वरिष्ठ अध्यापक अपि अस्माभिः सह यास्यति, एक वरिष्ठ नागरिक एक वरिष्ठ अध्यापक भी यानी कि हमारे जो सीनियर अध्यापक हैं वह भी हमारे साथ जाएंगे। कृपया तदर्थम स्व अनुमति दत्वा 100 रूप्यकाणि धनादेशे द्वारा प्रेषयन्ता, कृपया उसके लिए आपकी अनुमति, स्व अनुमति यानी कि आपकी अनुमति, आप अपनी अनुमति देकर और 100 और 100 रुपये मुझे मनी ऑर्डर के द्वारा भेजें, धनादेश द्वारा यानी कि मनी ऑर्डर के द्वारा भेजें। गृह सर्वेभ्यो नमो नमः, घर में सभी को नमस्कार। भवदीय आपका रमेश स्वनाम, और अपना नाम रमेश लिखना है। तो ये था आपका तीसरा पत्र। तो इस तरह से आपके पत्र हैं, 9 पत्र हैं। तो उन पत्र में जैसे हेडिंग है भवते मित्रम सुमेश है दिल्ली नगरे वस्ती, आपका मित्र सुमेश दिल्ली नगर में रहता है। तम स्वभ्रातु विवाहार्थम निमंत्रणाय लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि मंजूषाया प्रदत्त शब्दैः पूरयेत्। तम स्वभ्रातु, उसके भाई के लिए, उसके भाई के विवाह के लिए निमंत्रण देना है आपको, तो उसमें उसके लिए आपको पत्र लिखना है। फिर है अगला पत्र है अवकाशार्थम प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। नेक्स्ट है दंड क्षमार्थम प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम, यानी कि दंड, यानी कि किसी चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट दी गई है, उसके लिए आप क्षमा याचना कर रहे हैं, तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। फिर है
सद्वृत्त प्रमाण पत्राय प्रधानाचार्य प्राचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम। इसमें जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं, टीसी लेते हैं स्कूल से किसी जगह पर तबादला होने पर जब हम जाते हैं तो उसके लिए ये पत्र है। पितरम प्रति पत्र, पिता के लिए पत्र। नेक्स्ट है लास्ट पत्र है आपका पुस्तक प्रेषण विषयकम पत्र, पुस्तक मंगवाने के लिए आपको पत्र। तो इस तरह से है। तो आपको सारे पत्रों की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, उनका अर्थ समझना है और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका अर्थ भी आपको समझना है। अगर कोई किसी भी पत्र में या किसी भी अर्थ में आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आप कोई दूसरा भी पत्र आए तो आप लिख सकते हो। तो ये आपको सारा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका टेस्ट होगा तो पत्र का होगा और आपको अच्छी तरह से इस सारे पत्र आपको बुक में फिल करने हैं। फिर मैं आपको जो पत्र बाकी भेजूंगी 6 पत्र और उनमें मैं सारा फिल करके दूंगी आपको। आप पहले अपने आप से सोल्व करना, फिर उसके बाद जो मैंने दिया है पेंसिल से सोल्व करना, फिर उसके बाद जो मैं पीडीएफ भेजूंगी या आपकी इसके साथ अटैच करके भेजती हूँ तो उसमें आप बाद में चेक करना, पहले आप अपने आप से फिल करना, ताकि आपको लगे कि मुझे कितना समझ आया है। और नहीं समझ आता है तो आप पूछना मुझसे।